सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 65वें सूक्त के तीसरे मंत्र अथवा दो पदों में विभक्त होने के कारण 5वें और 6वें मिले हुए मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र द्विपदा विराट गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर, शाक्य और देवता है अग्नि। शीर्षक है कि अग्नि की अपार शक्ति। और अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम पुष्टिर्न रणवाक्षितिर्न पृथ्वी गिरिर्न भुजमक्षोदो शंभो अत्योन्नाज्मन्तसर्ग प्रतक्तः सिन्धुर्न क्षोदः कईं वराते। शब्दार्थ जाने। पुष्टिर्न अग्निदेव, पुष्टिर्न रणवा। अग्निदेव रमणीय हैं। रणवा माने रमणीय हैं। कैसे रमणीय हैं? पुष्टि ना, जैसे पोषण रमणीय होता है। पोषण के प्रति लोगों का बड़ा लगाव होता है। पुष्ट करने वाले अन्न, रस रसायन, औषधियों के प्रति लोग बड़े आग्रहपूर्वक दौड़ते हैं। उसमें उनको बड़ी रमणीयता, बड़ा सौंदर्य, बड़ी शक्ति के दर्शन होते हैं, तो इसलिए वो बड़ी प्रिय होती है, बड़ी रमणीय लगती है। तो जैसे पोषण बड़ा रमणीय है, बड़ा आकर्षक है, बड़ा प्रिय है, वैसे अग्निदेव भी पोषक हैं और परम प्रिय हैं। और क्षितिः न, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को। तो अग्निदेव का विस्तार पृथ्वी की तरह अनंत है। पृथ्वी पर हम जिस ओर चलते जाएं उसका अंत नहीं मिलता है। तो अग्निदेव का विस्तार पृथ्वी की तरह बड़ा व्यापक है। वे पोषण पदार्थ की भांति परम प्रिय हैं और रमणीय हैं। और कैसे हैं? गिरिः न भुज्म। गिरि माने पर्वत होता है, न माने समान। तो वे पर्वत के समान, भुज्म माने भोजन देने वाले हैं। पर्वत भोजन कैसे देता है भाई? तो तमाम वृक्ष, तमाम फल फूल देने वाले पौधे, मेवा आदि, काजू किशमिश आदि तमाम इसके जो वृक्ष होते हैं, बादाम आदि के प्राय पर्वतीय प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। और पर्वतीय प्रदेश ही से तो जल भी आता है नदी के रूप में। तो इसी उद्देश्य को, इसी सत्य को ध्यान में रख करके ऋषि कह रहा है कि अग्निदेव जो हैं वो गिरिः न भुज्म। जैसे पर्वत प्राणियों को भोजन प्रदान करता है विविध फल फूल आदि के द्वारा और जल प्रवाह के द्वारा, वैसे ही अग्निदेव भी भिन्न भिन्न प्रकार से प्राणियों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। कैसे? जैसे वर्षा भी तो अग्नि के माध्यम से होती है। जो फल में पकता है, रस बनता है, और जो अन्न पकते हैं वो सब अग्नि के ताप ही से तो पकते हैं। तो इसी रूप में इसको समझना चाहिए। तो वे
अग्निदेव विभिन्न वैशिष्ट्यों से युक्त हैं जैसा बताया गया है। और वे क्षोदह न शंभु, क्षोध कहते हैं जल को, ना माने समान, शंभ माने कल्याण कर। जैसे जल कल्याण करता है, हितकारी होता है, वैसे अग्निदेव भी प्राणी मात्र के हितकारी है। और कैसे हैं? अत्यह ना, अत्य कहते हैं घोड़े को, अत्य आ आधा ता और या, न माने समान। जैसे बताया गया है कि जब ना संज्ञा के बाद में आता है तो वो समानार्थक होता है वैदिक व्याकरण के हिसाब से, और जो संज्ञा के पहले आवेगा तो निषेधात्मक होगा। तो अत्यह ना तो यहाँ समानार्थक है, घोड़े के समान। अजमन, अजमन कहते हैं युद्ध को। देखिए, हमने कभी बताया था कि युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं, अनंत पर्यायवाची हैं। इसका मतलब हुआ कि हरियों को युद्ध का बड़ा ध्यान था, क्योंकि भाई भाग कर कहाँ जाओगे, लड़ना तो पड़ेगा ही। और वो लड़ाई केवल तलवार खींच करके ही थोड़ी होती है, वैचारिक युद्ध भी होता है, वाग युद्ध भी होता है, और समस्याओं से भी लड़ना पड़ता है, तरह तरह से लड़ना पड़ता है। व्यक्तियों तो जीवन एक युद्ध है, लाइफ इज स्ट्रगल। सब मिलाकर देखें तो कभी जन्म से, कभी मरण से, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपने से, कभी पराये से, कभी किसी समस्या से आदमी को जूझना पड़ता है। तो इसलिए आजम शब्द यानी युद्ध के अनंत पर्याय हैं ऋग्वेद में। तो आजम भी एक युद्ध का ही पर्याय है। तो जैसे घोड़ा जो है वह युद्ध में बड़ा उपयोगी होता है और वो दौड़ा हुआ जाता है युद्ध क्षेत्र पर। घोड़ों में बड़ा उत्साह होता है। पर एक अश्व, जब घोड़े नचते थे, रथ में भी तो घोड़े ही रहते थे, वैसे भी घुड़सवार होते थे। तो योद्धा का रंग, घोड़े बड़े प्राण प्रताप के चेतक के विषय में हम सुने, अरे आप सब जानते हैं, कथा विस्तार ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब अश्व बड़े प्रेरक होते हैं, युद्ध में वे प्रविष्ट हो जाते हैं निःशंक, और उन्हें अस्त्र शस्त्रों की बौछार का ध्यान नहीं रहता है। तो ऋषि कह रहा है कि जैसे घोड़े युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल शंका रहित होकर के उत्साह के साथ प्रविष्ट हो जाते हैं, वैसे अग्निदेव भी मनुष्य के हित में सदैव अग्रगण्य रहते हैं और उन्हें जीवन युद्ध में सामर्थ्य देते हैं। तो और सिंधु न क्षोदह, सिंधु कहते हैं नदी को। वैसे सिंधु से लोग परिचित हैं कि जैसे सिंधु नदी, तो एक ही को सिंधु मानते हैं, लेकिन वास्तव में सिंधु सभी नदियों को कहा जाता है, सिंधु समुद्र को भी कहा जाता है। तो सिंधु नाम क्यों पड़ा यह जान लें। सिंधु कहते हैं संदन, संदनशीलः इति सिंधु, संद माने संदन प्रवाह, तो जिसमें जल प्रवाहित होता रहे वह सिंधु है। तो नदियों में कभी जल टिकता तो नहीं, निरंतर प्रवाहित होता रहता है, इसलिए उसको सिंधु कहा गया है। तो समुद्र में भी जल कभी टिकता नहीं है, जल की धाराएं भी होती हैं, आप सब जानते हैं, शीत और उष्ण धाराएं, कुछ धाराएं होती हैं जो निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, और वैसे भी लहरों के रूप में तो समुद्र प्रवाहित ही होता रहता है, इसलिए उसे भी सिंधु कहते हैं। तो हमारे संस्कृत में सभी शब्दों के कुछ न कुछ अर्थ होते हैं, निरर्थक शब्द नहीं होते हैं। तो सिंधु ना, तो यहाँ पर आप सिंधु माने नदी जाने। तो जैसे नदियों में जल प्रवाहित होता रहता है, वैसे अग्निदेव प्रवाहित होते रहते हैं, लपटों के रूप में, बिजली के करंट के रूप में, और तरह तरह के रूप में। सब अग्नि ही का तो खेल है। ये जो सब जितना हो रहा है संप्रेषण, वो सब ऊर्जा से हो रहा है, और अग्नि ऊर्जा रूप है। तो अब अग्नि की कितनी महत्ता है, वो होते 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 परमात्मा तक ऋषि पहुंच जाता है। तो अग्नि की महत्ता का वर्णन है, और अग्नि की महत्ता को पहचाना यूरोप वासियों ने, और उन्होंने क्या क्या किया। हमारे ऋषि पहले खोजे कितना, हम वहीं रुक गए, ये हमारी कमी थी।
उसके हम वैज्ञानिकता की ओर नहीं गए। उसको हम बस सिर्फ हमें धन मिलता रहे, हमारा कल्याण होता रहे, हमारा अर्थ मिलता रहे, कहूँ हम पौरोहित्य कर लें और रोटी रोजी कमा लें, धनी हो जाए, बस यहीं तक हम सीमित रहे, हम आगे नहीं बढ़े। नहीं तो अब तक न जाने आज लोग मंगल और कहाँ कहाँ जाने की चेष्टा कर रहे हैं, हम लोग कभी पहुँच गए होते, कई दुनिया खोज लिए होते। तो हमारा अंधकार युग हमें रोक दिया कहीं पर और हम पड़े रह गए। खैर, तो आगे चलें। तो अग्नि जो है वो सिंधु न, ये जो अग्नि देवता हैं, जो करंट रूप में हैं, जो ऊर्जा रूप में हैं, वो सदैव प्रवाहशील रहते हैं। कैसे? सिंधु न, नदी के प्रवाह के समान। और वे कैसे हैं? कह बसते, कह कहते हैं जल को, क एकाक्षरीय कोश होता है संस्कृत में, तो क माने जल भी होता है। तो कह बसते, वे जल में रहते हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो उनका प्रवाह जो है वो अखंड है। अब हम भावार्थ को जानें। अग्नि देवता पुष्प की भांति रमणीय हैं। जैसे पोषक पदार्थ बड़ा प्रिय लगता है, वैसे वे भी बड़े रमणीय लगते हैं, प्रिय लगते हैं। पृथ्वी की भांति उनका विस्तार है। पर्वत की भांति वे पोषण प्रदायक हैं। जल जैसे हितकारी होता है भिन्न भिन्न रूपों में, वैसे ही अग्निदेव भी भिन्न भिन्न रूपों में प्राणियों का हित करते रहते हैं। और जो स्थल पर वीर द्वारा प्रेरित अश्व जिस प्रकार से बढ़ता है, वैसे वे मनुष्य को आगे प्रगति पथ पर ले जाते हैं, विजय दिलाते हैं। और जैसे तटों को तोड़ती हुई नदी की धारा निरंतर बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से अग्नि देवता भी वेग से बढ़ते जाते हैं, अन्वेषण के लिए मनुष्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। और अग्नि का जो वेग है वो अनिरुद्ध है, रोका नहीं जा सकता है। और इस प्रकार से उनकी वृद्धि जो है वो निरंतर होती रहती है। और वे सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो, बढ़ना ही जीवन है और रुक जाना ही मृत्यु है, तो तुम आगे विकसित होते रहो, ये शिक्षा देते हैं। अग्नि इसलिए भी उपास्य है कि अग्नि ऊर्ध्वगामी होता है। जितनी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, चाहे वो मिसाइल्स हो, फुलझड़ी हो, कोई भी हो, सो अग्नि स्वयं ऊपर ऊर्ध्वगामी होती है। इसीलिए वो एक शिक्षण देती है कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ाना ही जिंदगी है, प्रगति ही जिंदगी है और गति का रुक जाना ही मृत्यु है। तो अग्नि जीवन दाता है, अग्नि संदेश वाहक हैं, अग्नि प्रेरक हैं, अग्नि सर्वस्व है। अब इसके हम छंदोबद्ध रूप को देख लें। अग्नि रूप भगवान होहिति प्रधान तुम, अग्नि रूप भगवान होहिति प्रधान तुम, पुष्ट के समान रमणीय हितकारी हो, भूमि जो महान पुष्टि दाता शैल के समान, जल के समान शुचि रुचि भरे भारी हो, रणभूमि ओर जाता अश्ववीर प्रेरित ज्यों, सिंधु ओर सरिता ज्यों वेग से सिधारी हो, त्यों ही निज भक्त ओर जाते भगवान तुम, हम हैं पुजारी तुम भक्त भय हारी हो, हम हैं पुजारी तुम भक्त भय हारी हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 65वें सूक्त के चौथे मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र में 7वें और 8वें इन दो छंदों का समावेश है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह द्विपदा विराट छंद है। संपुटित तो एक मंत्र के रूप में होता है, व्याख्या भी साथ साथ होती है, लेकिन इसमें दो मंत्रों का प्रवेश रहता है, इसीलिए द्विपदा विराट कहा जाता है। तो इसमें यदि हम उस दृष्टिकोण से देखें तो 7वें और 8वें मंत्र का प्रवेश है, और अगर क्रम से देखें
तो इसमें एक रूप में चौथा मंत्र है। तो इस प्रकार से हम इसके परिचय को प्राप्त किए। ये छंद जो है इसका वो है, जैसा भी हमने कहा है, वो द्विपदा विराट है और दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य और देवता हैं अग्नि। और इस मंत्र का शीर्षक है सज्जनों के प्रतिपालक और दुर्जनों के घालक अग्नि देवता। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम जामि सिंधूनां भ्रातेव स्वस्रामिभ्यान्न राजा वनान्यनि वनान्यत्ति यद्वात जूतो वनान् व्यवस्थादग्निर्ह दाति रोमा पृथिव्याः। ओम यामिः सिंधूनां भ्रातेव स्वस्रामिभ्यान्न राजा वनान्यत्ति यद्वातजूतो वना व्यस्थादग्निर्ह दाति रोमा पृथिव्याः। शब्दार्थ जाने। सिंधु नाम जामि, सिंधु नाम माने नदियों के, जामि माने बंधु अथवा मित्र। तो ये अग्निदेव जो हैं वो नदियों के बंधु अथवा मित्र तुल्य हैं। और प्रिय कैसे हैं उसके लिए उपमा दी जा रही है कि स्वश्राम भ्राता इव। स्वश्रा कहते हैं बहन को, स्वश्राम माने बहनों के, जैसे भ्राता माने भाई प्रिय होते हैं। बहनों को भाई बड़ा प्रिय लगता है। अगर भाई की निंदा कर दो तो बहन बिगड़ जाएगी। तो ये संबंध की घनिष्ठता और प्रियता को द्योतित करने के लिए कहा जा रहा है कि अग्निदेव नदियों के वैसे प्रिय हैं जैसे कि बहन के लिए भाई प्रिय होता है। और कैसे हैं वे? हितकारी हैं। और कैसे हैं? विनाशक भी हैं। ऐसी बात नहीं, यह गुण होना भी चाहिए। व्यक्ति केवल नम्र ही नहीं होना चाहिए, जहाँ दुष्ट शक्तियाँ उनको विनाश में भी संलग्न होना चाहिए। तो वे इव्यान न राजा, शत्रुओं के विनाश करने में राजा के समान शक्तिशाली हो जाते हैं। और वनान अत्ति, वनान माने वनों को, अत्ति माने खा जाते हैं। दावानल रूप में वे बड़े बड़े वनों को खाते हुए चले जाते हैं और उनकी हरितमा उनको बाधित नहीं कर पाती है। वो निरंतर हरे भरे पेड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को खाते हुए बढ़ते हुए, दावाग्नि का बड़ा प्रबल वेग होता है, वो बढ़ते जाते हैं। तो अग्नि की बल और वृद्धि और अखंडता को और उनको नहीं रोका जा सकता है, इस बात को द्योतित किया गया है। एक ओर वो बड़े प्रिय हैं और एक ओर वो बड़े भयंकर भी हैं। ये महापुरुषों के गुण होते हैं और यही ईश्वर का भी गुण है। ईश्वर बड़ा प्रिय है, वह सबको जीवन देता है, संरक्षण देता है, लेकिन वही संहार भी करता है, इसलिए वो भयंकर भी है। तो यह अग्नि के गुण हैं। और यह अग्नि यत बात जूता, यत माने जब, बात जूता, बात कहते हैं हवा को, और जूता माने प्रेरित होना। जब वायु का प्रवाह अग्नि को प्रेरित करता है, बढ़ाता है, तब ये बड़े भयंकर बन जाते हैं। और उस समय स्थिति होती है कि ये जब बात से प्रेरित होते हैं तो फिर आगे बढ़ते जाते हैं, आक्रमणकारी रूप धारण कर लेते हैं और
अत्रि माने वृक्षों को खाते जाते हैं। और पृथिव्याः पृथ्वी के रोम दाति ही रोम की तरह विराजमान वृक्ष। वृक्ष जो है पृथ्वी के रोम है, जरा यहाँ काव्यात्मक उपमा है। जो शरीरधारी होता है उसके रोम भी होते हैं, तो पृथ्वी का रोम क्या है? उसके वृक्ष। तो ये है उपमा ऋषि दे रहा है कि जब अग्नि प्रबल होकर के प्रचंड बन करके दावानल का रूप धारण करते हैं तो पृथ्वी के रोम रूप में दृश्यमान वृक्षों को वे भस्म करते चले जाते हैं और आगे निरंतर बढ़ते चले जाते हैं, उनके वेग को कोई रोक नहीं पाता है। तो इस तरह से वे अप्रतिहत गति वाले हैं। और इस प्रकार से एक और अग्नि अत्यंत कोमल हैं, हितकर हैं, प्रिय हैं, लेकिन दूसरी ओर बड़े भयंकर भी हैं। ये महापुरुषों का गुण होता है। राम को भी तुलसीदास जी ने बताया है कि मतलब वे कोमल कुसुम चाहे, कोमल इतने हैं कि जैसे फूल होता है, लेकिन वज्र हूँ अति कठोर, वज्र से भी ज्यादा कठोर है। भवभूत ने भी कहा है वज्रादप कठोराणी मृदुन कुसुमादप। वे जो अलौकिक पुरुष होते हैं वो वज्र से भी ज्यादा कठोर होते हैं और फूल से भी ज्यादा कोमल होते हैं। तो अग्नि में भी यह वैशिष्ट दिखाया गया है। ये महापुरुषों के गुण होते हैं, वे सरल भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। तो अब इस प्रकार से अग्नि के गुण वैशिष्ट का शब्दार्थ जान लेने के पश्चात उसके भावार्थ में प्रवेश करें। अग्नि से जलोत्पत्ति है। अस्तु नदियों को वैसे प्रिय है जैसे बहनों को भाई प्रिय होते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि भाई अग्नि से नदी कैसे बनती है और नदियों को अग्नि कैसे प्यारा होता है? ये जरा समझने में नहीं आती बात सीरियस। थोड़ा हमको इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, नदियों में जल कहाँ से आता है? गर्मी में पहाड़ों से आता है नहीं, और पहाड़ों से जल आता है कहाँ से आता है? ग्लेशियर से आता है, जहाँ जल बर्फ के रूप में जमा रहता है और जब ताप बढ़ता है, ताप अग्नि का गुण है नहीं, तो वो जल पिघलता है, पिघल करके नीचे आता है और झरने के रूप में प्रवाहित होता रहता है और एक धार बना देता है जो नदी बन जाती है। और उसी प्रवाह से जब ग्रीष्म में वर्षा नहीं होती है तब नदी का प्रवाह बढ़ता रहता है, वो शिथिल नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो अग्नि है वो नदियों को प्रिय है, क्योंकि यह अग्नि बर्फ को पिघला करके, ग्लेशियरों को पिघला करके प्रचुर जल प्रदान करती है, जिससे उनकी वृद्धि होती है, जिससे उनमें प्रवाह आता है, इसीलिए प्रिय है। और साधारण सामान्य प्रिय नहीं है। उसके लिए उपमा दिया ऋषि ने कि जैसे बहन को भाई बड़ा प्रिय होता है, वैसे नदियों को अग्नि बड़े प्रिय हैं। तो इस प्रियता का रहस्य अब स्पष्ट हो गया होगा। तो अग्नि से जलोत्पत्ति होती है, बताया गया भी कारण, और अतः वह नदियों को वैसे प्रिय है जैसे बहनों को भाई प्रिय होते हैं। शत्रुओं को नष्ट करने वाले राजा के समान अग्नि वनों को नष्ट करते चलते हैं, उनके अवरोधों को मिटाते चलते हैं, उनको भस्मीभूत करते चलते हैं। और जब वायु से प्रेरित होते हैं, यानी जब वायु का झोंका लगता है तो वे अग्नि और अधिक बढ़ जाते हैं, विकराल बन जाते हैं, और तब वे वनों को नष्ट करते चलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और तब जो भूमि पर वृक्ष उगे रहते हैं, जो भूमि के रोमावली की सदृश हैं, उनको वे निरंतर भस्म करते चलते हैं और विपावलियों को खाते जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ और शब्दार्थ हुआ। अब हम इसके पद रूपांतरण को देखें। अग्नि से जलोत्पत्ति है बताई गई अस्तु, अग्नि और सरिता में संबंध विधान है,
जैसे बहनों को अति भाई प्रिय होता ही थी, वैसे नदियों को प्रिय अग्नि भगवान है। जैसे भूप शत्रुओं को नष्ट कर देता, वैसे अग्नि भस्म कर देता कानन महान है। प्रेरित पवन अग्नि बिटप जलाता जाता, जो कि भूमि तन पर रोम के समान है। वृक्ष जो कि भूमि तन पर रोम के समान है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 65वें सूक्त के 5वें मंत्र में, जिसमें द्विपदा विराट छंद के हिसाब से 9वें और 10वें मंत्र भी सम्मिलित हैं, उनकी व्याख्या में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। यह जो छंद है वह द्विपदा विराट नामक गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य और देवता हैं अग्नि, और शीर्षक है सर्वव्यापक अग्नि की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। स्वशित्यप्सु हंसो न सीदन कृत्वा चेतिष्ठो विषामुषर्भूत सोमो न वेधार्त प्रयातः पशुर्न शिष्या विभुर्दुरेभाः। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। उषाभूत, उषाभूत माने उषस काल में सक्रिय हो जाने वाले अग्नि। कृत्वा, कृत्वा माने अपने यज्ञ कर्म द्वारा, विषाम चेतिष्ठ, विषाम माने प्रजाओं को, लोगों को, चेतिष्ठ माने जागृत करा देते हैं। यानी अग्नि क्रिया यज्ञ आदि का संपादन होता है, इसलिए उस उद्देश्य को लेकर के जो उपासक गण हैं वे सजग हो जाते हैं और उषा काल में जग जाते हैं। और अग्निदेव सोमः न वेधाः, सोमः माने सोम की भांति, वेधाः माने विकास देने वाले हैं। सोम एक पौष्टिक पेय होता है जिसके पान से व्यक्ति में विकास होता है, पौष्टिकता आती है। तो अग्निदेव भी उसी प्रकार से प्राणियों में, व्यक्तियों में, उपासकों में पौष्टिकता लाते हैं। तो इस प्रकार से उनको सोम की भांति पौष्टिक बनाने वाला कहा गया है। और ऋतः प्रजाता, ऋत कहते हैं शाश्वत सत्य को, जो सत्य आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा और पीछे भी सत्य था। जैसे सूर्योदय का एक निश्चित समय है, वो प्राचीन काल में, आदि काल में भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। जो जन्म लेता है उसका मरण होता है, पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। तो यह इसी को ऋत कहते हैं, जो शाश्वत सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और एक सत्य सामान्य सत्य होता है। जैसे कोई कहे कि भाई आप कितने साल के हैं, तो कहेगा हम 20 साल के हैं, और 5 साल के बाद पूछे तो वो 25 साल कहेगा। तो दोनों सत्य हैं, तो यह मतलब परिवर्तनशील सत्य है। तो इसलिए सत्य में और शाश्वत सत्य में अंतर थोड़ा होता है, और उसी शाश्वत सत्य को ऋत कहा जाता है। ऋत को जल को भी ऋत कहा जाता है, क्योंकि वो भी सत्य है। तो अग्निदेव सत्य से समुद्भूत हैं, अथवा जल से अग्नि की उत्पत्ति होती है, यह भी अर्थ निकलता है। और वे शिश्वः न,
वे शिष्य के समान चपल हैं, यानी अग्नि कभी स्थिर नहीं रहती है, चलती रहती है। तो उसमें एक गति है, प्रगति है, इसलिए उस प्रगति की, उस गति की, उस चंचलता की उपमा शिष्य से दी गई है। प्रसन्न शिष्य जैसे चंचल रहता है, स्वस्थ शिष्य जैसे चंचल रहता है, वैसे अग्नि भी रहते हैं। और वे क्या हैं? विभु। विभु माने सर्वव्यापक हैं। और दूरेभ्यः, दूरेभ्यः माने दूर तक अपनी आभा फैलाने वाले हैं, प्रकाश फैलाने वाले हैं। और कैसे हैं? हंसः न, हंस के समान हैं। और अप्स सीदन, वे अप्स माने जलों में, सीदन माने बैठे रहते हैं। और श्वसित माने जीवन देते हैं, सांसें बढ़ाते हैं। सांसें जीवन की प्रतीक है। तो यह कैसे है? रक्त जो है वह जल रूप ही तो है, तरल है। उसमें अग्नि की जो उष्णता होती है वही जो है वह जीवन की सूचक है और जीवन को धारण कराती है। तो जो अग्नि की उष्णता है वह जीवन दात्री है। और रक्त के प्रवाह में, रक्त के संचार में बड़ा उसका हाथ है। प्रेशर में भी उसका बड़ा सहयोग है। तो प्रेशर को वही नियंत्रित करती है। तो यह एक वैज्ञानिक शोध है जिसको बहुत पहले ऋषियों ने खोज लिया था और प्रकट किया है मंत्र के बहाने से। तो इसके भावार्थ परक रूप को हम देख लें। यह अग्नि उषा काल में यज्ञ कर अग्नि क्रिया में संलग्न होकर के याज्ञिकों को अपने यज्ञ कर्म में लगाने को प्रेरित करती है और उन्हें भी प्रातर्बुधः माने सवेरे जगने वाला बनाती है। प्रातः जागरण बड़ा हितकर होता है। प्रत्येक दृश्य अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये तो सर्वमान्य है। और अग्निदेव जो हैं वो चेतना प्रदान करने वाले हैं। सोम की भांति वे पोषक हैं और औषधियों को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अग्नि के ताप को पा करके ही अंकुरण होता है और वनस्पतियों में विकास होता है। और वे जल से उत्पन्न हैं, यह ऋषि कई बार कह चुका है। और जल और अग्नि का बड़ा संबंध है और इसी बात को ध्यान में रख करके जल विद्युत योजना बनाई गई। जल में विद्युत का निवास रहता है। आकाश में ऋषियों ने देखा कि जो बादल हैं वे जल के ही तो भंडार हैं। उसमें बिजली चमकती है और वो बिजली बड़ी तेजस्वी होती है, बड़ी बलशाली होती है। और उन्होंने ये शोध निश्चित किया कि अग्नि का और जल का शाश्वत संबंध है और अग्नि अपने प्रबल रूप में, विद्युत रूप में अग्नि में मतलब जल में वह अग्नि निवास करती है। तो वह जो है अग्नि जो है वह नदियों के वेग को बढ़ाने वाली है, जैसा पहले जान चुके हैं। अग्नि के ताप से ही जो है वह ग्लेशियर पिघलते हैं। मतलब ताप जो है अग्नि का ही गुण है। ग्लेशियर पिघलते हैं और नदियों में जल आता है और नदियों में विकास होता है, नदियाँ बढ़ती हैं। और नदियाँ बढ़ती हैं, साथ साथ मनुष्य का सुख और सौविध्य भी बढ़ता है और प्राणी काशित होता है उससे। और अग्निदेव जो हैं वो जैसे स्वस्थ शिशु चंचल होता है, आकर्षक होता है, वैसे वे भी चंचल हैं, आकर्षक हैं और दूर दूर तक वे प्रकाश फैलाते रहते हैं। ये अग्निदेव जल में हंस के समान बैठकर विचरण करते हैं। वे प्राण को धारण करते हैं। सूक्ष्म अग्नि के कणों के प्रभाव से शरीर में रक्त उष्ण होकर निरंतर प्रवाहित हो रहता है। रक्त में गर्मी होती है, कहते हैं इनके खून में बड़ी गर्मी है, वो ऊर्जा का प्रतीक है। तो यह वैज्ञानिक सत्य भी इससे प्रकट होता है कि शरीर में जो ऊष्मा है उस ऊष्मा से रक्त में भी तेजी आती है और उसका प्रवाह जो है वो नियंत्रित रहता है और वह शरीर में रक्त को उष्ण बना करके प्रवाह के योग्य बनाए रखता है। प्रेशर उससे नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार से हम अग्नि की महत्ता को जानें। तो अब हम इसके पद रूपांतरण को देख लें। सूक्ष्म स्थूल दोनों ही प्रकार अग्नि सक्रिय हैं,
सूक्ष्म स्थूल दोनों ही प्रकार अग्नि सक्रिय हैं। जीवन में अग्नि नित्य चेतना जगाता है, उषा काल में प्रबुद्ध अन्यों को जगाता तथा वन के प्रकाश कर्म जाल बिखराता है। सोम सम औषधि के गुणों को बढ़ाता और शिशु जो चपल अग्नि कार्य निपटाता है। हंस के समान जल में निवास करता है, तन में लहू प्रवाह बन दौड़ जाता है। तो विद्युत रूप में अग्नि का जल में निवास एवं रक्त प्रवाह में उष्णता बनकर संपूर्ण शरीर में पोषकत्व का वितरण, यह अग्नि का वैज्ञानिक गुण है और यह मंत्र में वैज्ञानिक शोध द्रष्टव्य है। और क्वाथ आदि में जो गुण प्रकट होता है, क्वाथ माने काढ़ा, वो अग्नि के संयोग से ताप से काढ़ा बनता है और काढ़े से एक विशिष्ट गुण का वर्धन होता है औषधियों में, तो उसमें भी अग्नि का योगदान रहता है। इसलिए अग्नि की बहुआयामी शक्ति का दिग्दर्शन इन मंत्रों में हुआ है। अब हम इन मंत्रों को जान लेने के पश्चात अब इस 65वें सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। इस प्रथम मंडल के 65वें सूक्त में द्विपदा गायत्री छंद का प्रयोग है, द्विपदा विराट गायत्री छंद का प्रयोग है और इसके मंत्र दृष्टा हैं पराशर शाक्य और देवता अग्नि हैं। और अभी तक जो कुल मंत्र व्याख्यायित हुए हैं वो उनकी संख्या है 755। और इस मंत्र में यूँ तो पंक्ति के रूप में 5 मंत्र है, लेकिन प्रत्येक मंत्र में 2 मंत्र समाये हुए हैं, इसलिए हम 5 और 10 भी कह सकते हैं। यानी हम इसको 10 मंत्र मानकर चलते हैं, क्योंकि जो गणना हुई है संहिताओं में वो 10 मंत्र के रूप में हुई है। इस प्रकार से द्विपदा विराट गायत्री छंद में निबद्ध इस 65वें सूक्त में 10 मंत्र व्याख्यायित हुए। अब तक कुल जो व्याख्यायित मंत्र हैं उनकी संख्या 755 हो चुकी है। और इसमें अग्नि के वैज्ञानिक महत्व और अग्नि के आध्यात्मिक महत्व का बड़ा ही सटीक चित्रण हुआ है। हमारे ऋषि किस प्रकार से अग्नि की वैज्ञानिकता को पहचान चुके थे, और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस अन्वेषण का लाभ हम भले न ले सके हों, लेकिन यूरोप वासियों ने पर्याप्त लिया है। उन्होंने अग्नि की महत्ता को समझ करके और उससे तरह तरह के यंत्रों का आविष्कार किया। और आज जो ये क्रिश्चियन जात है, यूरोप में रहने वाली जात है या अमेरिका में, सब क्रिश्चियंस ही हैं, इन्होंने वेदों के इस ज्ञान को प्राप्त करके आगे इस भूमंडल पर अपनी धाक जमा चुके हैं। ये है ध्यातव्य है, विचारणीय है कि जब से यूरोप वासियों का भारत से संपर्क हुआ तभी से उनमें विज्ञान बुद्धि जागृत हुई, और इसमें वेदों का बड़ा भारी महत्व है। और हम भारतीय तो वेदों के, अपने ऋषियों के इस शोध पर गर्व करने वाले हैं। भारत के लिए गर्व का विषय है कि वेद उसी भूमि में देखा गया। ईश्वरीय संदेश वेद को भारत के ऋषियों ने ही ग्रहण किया और उसको वेद का रूप दिया। तो हम तो धन्य हैं, हम महान हैं इसलिए कि हमारी ही भूमि पर, भारत भूमि पर ही वेद की रचना हुई। और साथ ही साथ हम बड़े अन्वेषण को मंत्रों के माध्यम से संकेतित किए। यह बात अलग है कि हम भारतवासी अंधकार युग में पढ़ करके अपने वेद को केवल धर्म का साधन मान करके स्वस्य पाठ तक ही सीमित रखे, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है। हमें वेद मंत्रों के तह में प्रवेश करना है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इस पर ध्यान दें, मंत्रों की गंभीरता
में उतरें और जैसे कोई गोताखोर सागर के तल से मोती निकाल कर लाता है, वैसे जो वेद का विज्ञान है उसको लावें। और अभी तो वेद का बहुत थोड़ा लोग जान पाए हैं, हम अधिक से अधिक जानें और इस भूमंडल को स्वर्ग बनाएं। जैसा कि प्रारंभ के मंत्र में कहा गया है कि देव जो हैं वो धरती को स्वर्ग बनाने के क्रम में अग्नि को खोजने को चले। तो अग्नि को खोजने को चले का मतलब हुआ अग्नि पर आधारित ऊर्जा विषयक आविष्कार को किए। और जैसा हम सब जानते हैं कि जितना आविष्कार है वो अग्नि की ऊर्जा से ही संबंधित है, चाहे यान हो कोई, चाहे आकाश में छोड़े जाने वाले ग्रह उपग्रह हो, वे सब ऊर्जा से ही चलते हैं। और ऊर्जा जो है अग्नि की ही देन है, अग्नि ऊर्जा रूप है। तो शरीर भी जिस ऊर्जा से चल रही है वो ऊर्जा अग्नि ही है। तो अग्नि जब मंद हो जाती है तो शरीर भी मंद हो जाता है, और अग्नि का बिल्कुल निकल जाना शरीर का ठंडा हो जाना है, मृत्यु का हो जाना है। तो ऊर्जा अग्नि का विशेष गुण है, इसलिए ऊर्जावान अग्नि का की उपासना बड़ी सटीक है। तो हम आत्मशक्ति के विकास के लिए तो अग्नि के उपासक बने ही, साथ ही साथ हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ऊर्जा के स्वरूप अग्नि की पहचान करें और आगे अन्वेषण को बढ़ावें। और हम ऐसे ऐसे अन्वेषण करें कि लोग दांतों तले उंगली दबाते रह जाएं, और हम पूर्ववत अपने ऋषियों की परंपरा को बढ़ावें, वेद का गहन ज्ञान प्राप्त करें, उसको अन्वेषण दृश्य देखें, केवल स्वस्थ पाठ तक ही उसको सीमित न रखें, केवल कोर्स में ही उसको डाल करके सीमित न हो जाएं, बल्कि उसके वैज्ञानिक प्रारूप को देखें और आगे अपना कल्याण करें, भारत का भाल ऊंचा करें और विश्व को नया संदेश दें। हम वैज्ञानिकता को आध्यात्मिकता से जोड़ करके उसको आगे बढ़ावें और मानवता का परम हित करें, जो कि ऋषियों का उद्देश्य था। अब हम इस प्रार्थना के साथ, विनय के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं, और आपसे अनुरोध है कि मेरे इस प्रार्थना पर आप ध्यान देंगे और वेद के विकास को, उसके प्रकाश को चारों ओर फैलाएं और मुझे सम्मति देते रहें कि और क्या करना उचित है। और आप स्वयं इस वेद की गहराई में प्रवेश कर इसकी वैज्ञानिकता को, इसकी आध्यात्मा को पहचानें, आत्मकल्याण करें और विश्व कल्याण करें, भारत के भाल को ऊंचा उठाएं। इसके साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं।